दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 22वें मुकाबले पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पंजाब के मुलानपुर में खेला गया। जहां दोस्तों इस हाई वोल्टेज मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुना। जब दोस्तों पंजाब किंग्स के दोनों ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या उतरे तो पंजाब की शुरुआत खराब रही थी। पहले ओवर में खलील अहमद को प्रियांश आर्या ने 2 शानदार छक्का जड़कर पहले ओवर में 17 रन बटोर लिए थे। फिर दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी ने पंजाब किंग्स को पहला झटका दे दिया था और प्रभसिमरन सिंह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट चुके थे। यहां से पंजाब की एक छोर से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। वहीं दूसरे तरफ प्रियांश आर्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और मुकेश चौधरी के इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद भी एक और छक्का जड़ा था। वहीं प्रियांश आर्या का साथ देने कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे थे, लेकिन कप्तान अय्यर भी प्रियांश आर्या का साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाए थे और खलील अहमद के गेंद पर तीसरे ओवर में क्लीन बोल्ड होकर 9 रन पर ही पवेलियन लौट चुके थे। इस तरह से पंजाब किंग्स तीसरे ओवर में ही 12 रनों पर 2 विकेट खो चुके थे। वहीं प्रियांश आर्या रुकने के नाम नहीं ले रहे थे और मुकेश चौधरी को चौथे ओवर में बैक टू बैक 3 चौके जड़ दिए थे और टीम का स्कोर 5वें ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिए थे। और तभी इस ओवर में खलील अहमद ने नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर पंजाब किंग्स को चेन्नई की घातक गेंदबाजी ने पावर प्ले में ही 4 बड़े झटके दे दिए थे। वहीं दूसरे छोर से प्रियांश आर्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और पावर प्ले के आखिरी ओवर में रविचंद्रन अश्विन को 2 छक्के और एक शानदार चौका जड़कर 19 गेंदों में देखते देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिए थे और टीम का स्कोर पावर प्ले में 75 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर प्रियांश आर्या का साथ देने नेहाल वढेरा मैदान पर उतरे थे, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में सीएसके के गेंदबाजों के सामने पंजाब के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे और विकेट गिरने का सिलसिला कम नहीं हो रहा था और 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट चटकाकर पंजाब किंग्स को बैकफुट में धकेल दिया था। रविंद्र जडेजा ने पहले नेहाल वढेरा और फिर ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े विकेट को आउट किया था। नेहाल वढेरा 9 तो ग्लेन मैक्सवेल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। इस तरह से पंजाब किंग्स का 8वें ओवर में 85 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे। अब प्रियांश आर्या का साथ देने मैदान पर शशांक सिंह उतरे थे। वहीं अभी भी प्रियांश आर्या का बल्ला रुकने के नाम नहीं ले रहे थे और नूर अहमद को 11वें ओवर्स में 1 चौका और 1 छक्का जड़ नूर अहमद पर दबाव डाल दिया था। यही नहीं 12वें और 13वें ओवर में 3 छक्के जड़कर अपना आईपीएल करियर का सबसे तेज पहला शतक भी पूरा कर लिया था और शशांक सिंह के साथ कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 71 रनों की धुआंधार साझेदारी बना लिए थे और टीम को 14वें ओवर में 154 रनों तक पहुंचा दिए थे। तभी नूर अहमद ने प्रियांश आर्या को 103 रनों पर आउट कर दिया था। प्रियांश आर्या जो आज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिए थे और लड़खड़ाती हुई टीम को संभाल लिया था। अब शशांक सिंह का साथ देने मार्को यानसन मैदान पर उतरे थे। दोस्तों प्रियांश आर्या के बाद शशांक सिंह ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और चौके छक्के की बरसात करते हुए 20वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिए थे। वहीं मार्को यानसन ने भी शशांक सिंह का पूरा साथ दिया और दोनों ने 38 गेंदों में 65 रनों की शानदार साझेदारी बना लिए थे। शशांक सिंह नाबाद 36 गेंदों में 54 रन बनाए थे। वहीं मार्को यानसन ने भी 19 गेंदों में 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। दोस्तों इस तरह से पूरी पंजाब किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए थे। जहां इस मैच में चेन्नई की गेंदबाजी की बात करें तो खलील अहमद 4 ओवर में 45 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। वहीं मुकेश चौधरी 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट चटकाए थे। अश्विन 4 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। उसके बाद नूर अहमद ने 3 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट चटकाए थे। वहीं दोस्तों माथिशा पथराना आज सबसे महंगे साबित हुए और अपने 4 ओवर में 52 रन लुटाए थे बिना विकेट के। अब दोस्तों 219 का टारगेट को पीछा करने उतरे सीएसके की शुरुआत साधारण सी रही थी। बता दें कि कॉनवे और रचिन रविंद्र बहुत ही शांत नजर आए थे। पावर प्ले में विकेट नहीं गिरने दिए थे, लेकिन पावर प्ले का फायदा भी ज्यादा भी नहीं उठा पाए थे और 6 ओवर में बिना विकेट गंवाए पहले विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी बना लिए थे। तभी गेंदबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल ने इस साझेदारी को तोड़ सीएसके को पहला झटका दिया था। रचिन रविंद्र सेट हो चुके थे, लेकिन मैक्सवेल की गेंद पर प्रभसिमरन स्टंप आउट कर दिए। रचिन रविंद्र 23 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुए थे। फिर उसके बाद कॉनवे का साथ देने कप्तान गायकवाड़ मैदान पर उतरे, लेकिन लॉकी फर्गुसन ने गायकवाड़ को ज्यादा देर तक पिच पर टिकने नहीं दिया और अगले ओवर में शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर पवेलियन की राह दिखाई थी। एक बाद एक विकेट गिरने से सीएसके टीम पर दबाव झलक रही थी। वहीं दूसरे छोर से कॉनवे रन गति को बढ़ाते जा रहे थे और इनका साथ देने अब शिवम दुबे उतरे थे और दोनों विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे और देखते देखते डीवन कन्वे ने 14वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं शिवम दुबे भी कन्वे का पूरा साथ दे रहे थे और दोनों के बीच 51 गेंदों में 89 रनों की शानदार साझेदारी बन चुकी थी और टीम का स्कोर 16वें ओवर में 151 रन तक पहुंच गया था और जीत के लिए 4 ओवर में 68 रनों की जरूरत थी सीएसके को। तभी फर्गुसन ने शिवम दुबे की गिल्लियां उड़ाते हुए चूकता किया
और सेट हो चुके शिवम दुबे को 42 रनों पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे मैच को फिनिश करने के लिए। वहीं 18वें ओवर में स्लो खेल रहे डेवॉन कॉनवे को रिटायर्ड आउट कर रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया था। तभी जीत के लिए सीएसके को 2 ओवर्स में 48 रनों की जरूरत थी। फिर धोनी ने 18वें ओवर में लॉकी फर्गुसन को शानदार 2 छक्के लगाए थे, लेकिन मैच फिनिश नहीं कर पाए थे और ये मुकाबला 18 रन से चेन्नई हार गई थी। धोनी ने 12 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए थे। वहीं रविंद्र जडेजा सिर्फ 9 रन ही बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह से पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को अपने घर पर 18 रनों से हराया है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मैच डीवन कनवे जीता सकते थे? क्या कॉनवे को रिटायर्ड आउट करना चाहिए था? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।